अब बात करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीएसपी ने अब अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और बीएसपी ने इसमें 31 प्रत्याशियों को अब मैदान में उतारा है। बता दें कि इसके तहत महाराजपुर से महेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है, वहीं नवल सिंह ढाकड़ को कोलारस से टिकट दिया गया है, वहीं बंडा से रांजोर सिंह बुंदेला को टिकट दिया गया है। इसके अलावा खुरई से मनोज रजक को टिकट मिला और देव तालाब से अमरनाथ पटेल को टिकट दिया गया। देवसर से शिव शंकर साकेत को भी टिकट दिया गया और बोहरी बंद से गोविंद पटेल को टिकट मिला है। इससे पहले बीएसपी ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर ली थी और अब आज बीएसपी की तरफ से चौथी लिस्ट जारी की गई है और इस चौथी लिस्ट में 31 उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। ये लिस्ट आपके सामने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से लगातार चुनावी सरगर्मी तेज है। कांग्रेस की हालांकि अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी और आम आदमी पार्टी के भी कुछ चेहरों के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन अब देखिए बीएसपी भी इसमें लगातार बनी हुई है और अब आज बीएसपी की तरफ से ये चौथी लिस्ट जारी हुई जिसमें 31 प्रत्याशियों के नाम हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल सीधा लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। अतुल, ये अब चौथी लिस्ट बीएसपी की जारी हुई है और 31 नामों का जिक्र, क्या खास इस लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल 31 नामों के साथ बीएसपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बनने के लिए बीएसपी बिल्कुल तरीके से तैयार है। देखिए, अभी तक हमने देखा था, हम 2018 के चुनाव या 2013 के चुनाव देखे तो बीएसपी ग्वालियर, चंबल या बिंद तक ही सीमित रहती थी या उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो इलाके थे वहां पे अपने प्रत्याशी घोषित करती थी। लेकिन आज जो हमने लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में अगर हम देखें तो तमाम अलग अलग जगह से जो है प्रत्याशी की घोषणा की, जिसमें हम बुंदेलखंड से भी देख रहे हैं, महाकौशल से भी देख रहे हैं और महाकौशल के साथ विंध्य से भी लोग जो है प्रत्याशी जो है नाम की घोषणा की है। यानी कुल मिला के हम देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण यह है कि बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करे और खासतौर पर 23 के चुनाव में ये कोशिश करे कि किस किस क्षेत्र में उनके वोट बढ़े, क्योंकि देखिए अगले साल लोकसभा चुनाव है और कोशिश यही रहेगी बसपा की लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो देखिए सागर से हम देख रहे हैं, खुरई से जो सागर जिले के अंदर विधानसभा आती है उसमें मनोज रजक का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ में अगर हम देखें बीना से भी उन्होंने अपने रामेंद्र अहिरवार को मैदान में उतारा है। ऐसे 31 नाम है। तो महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो प्रदीप माझी एक काफी महत्वपूर्ण नाम इसमें सामने निकल के आया, इंदर सिंह वर्मा जो राजगढ़ से सामने निकल के आया, जबलपुर पश्चिम देखें तो दिनेश कुशवाहा लंबे समय से जो है हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं बसपा के लिए सक्रिय रहे हैं। यानी कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि कोशिश यही है कि देखिए मध्य प्रदेश में हम अभी तक ये कहते थे कि 2 पार्टियां है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस 230 विधानसभा चुनाव पे लड़ती है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं बसपा भी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपसी भी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, पार्टी आगे भी बढ़ चुकी है और मध्य प्रदेश बिल्कुल तरीके से। लेकिन अतुल, ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और असल में बुनियादी बात यही है कि मध्य प्रदेश में भी बसपा जो है अपना दायरा बढ़ा रही है। लेकिन पिछले बार के चुनावों और इस बार के चुनावों में क्या फर्क नजर आता है? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार ग्वालियर अंचल में या फिर मध्य प्रदेश की जो लगी हुई सीमाएं होती है वहां पर अपने प्रत्याशी उतारती थी। इस बार वो दायरा बढ़ा करके अब मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के पीछे की रणनीति बीएसपी की क्या दिखती है? देखिए, महत्वपूर्ण तो यही है कि इस बार राजनीतिक दल ये समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशकों की सरकार है, यानी कि 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और जितनी लंबी जब सरकार होती है तो अमूमन जनता के बीच में क्षेत्रीय विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश की स्थिति बन जाती है। यही वो मौका होता है जब सत्ता परिवर्तन करवाया जाता है या दूसरी जो तीसरा मोर्चा होता है वो अपनी सीटें बढ़ाती है, वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं ये कोशिश बहुजन समाज पार्टी ही करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की ही हम जिक्र नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप पार्टी का जिक्र करना भी महत्वपूर्ण होगा। आपके साथ साथ हम देखें सपा पार्टी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। अखिलेश यादव लगातार मध्य प्रदेश में कई अभी बीच में आए हैं और अपनी बातें रख के गए। तो महत्वपूर्ण यही है कि बसपा भी यही चाह रही है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर वो सीटें जहां पे बसपा यानी कि दलित वोट बैंक जहां पे ज्यादा है, जहां से पिछले बार कहीं ना कहीं उनको वोट हासिल हुए थे और लंबे समय से जो उनके प्रत्याशी जो समय घोषित किए हैं, जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के बीच में मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, पकड़ मजबूत कर
चुके हो। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था अभी कि 2 दशकों की सरकार है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पे क्या विरोध है, उस विरोध का फायदा किस तरीके से उठाया जाएगा। और बीएसपी को भी अपने आप में ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है वो भी अच्छा खासा है। उत्तर प्रदेश के अलावा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है और छत्तीसगढ़ में भी फायदा मिलता है, मध्य प्रदेश में भी फायदा मिलता रहा है। वो फायदा और कितना मिल सकता है उसकी कोशिश है। लेकिन अभी देखिए अतुल, कुछ सीटें तकरीबन साफ होती नजर आ रही हैं, जैसे खुरई की सीट है या फिर इंदौर 1 की सीट है, वहां पर उम्मीदवार बसपा के भी सामने आ चुके हैं और बीजेपी के भी, कांग्रेस के आने बाकी है। लड़ाई क्या नजर आ रही है यहां पर? देखिए, लड़ाई हम तभी बता पाएंगे तब जब बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस की लिस्ट भी सामने आए। देखिए, त्रिकोणी अगर हम बात करें कि त्रिकोणी अगर मुकाबला होता है तो कहीं ना कहीं हम इंदौर या इस साइड को तो हम नहीं कह सकते। हाँ, ग्वालियर चंबल अंचल विंध्य में जरूर हम कह सकते हैं कि जहां पे पिछले बार भी बहुजन की कुछ धमक सुनाई दी थी, तो वहां पे हो सकता है पथरिया इसमें से एक जरूर जो है स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है कि त्रिकोणी मुकाबला वहां पे हो सकता है अमूमन। लेकिन देखिए, जिस तरीके से हम कांग्रेस की लिस्ट की बार बार जिक्र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह जिस तरीके से दावा लगातार कमलनाथ भी कर रहे हैं कि 15 तारीख यानी कि आने वाला कल, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन होगा, कांग्रेस अपनी लिस्ट लाने का दावा कर रही है। उसके बाद थोड़ी मध्य प्रदेश की सियासी जो समीकरण है वो स्पष्ट होते हुए दिखाई देगा कि आखिर जिस तरीके से कांग्रेस ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश में सर्वे के हिसाब से एक प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, तो जो पहली लिस्ट आती है उसमें किस प्रकार से सर्वे को क्या वाकई तवज्जो दी गई है, या कि पिछली बार 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि एक जो कहीं ना कहीं नेताओं का दबदबा रहा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने पे, क्या इस बार भी वही स्थिति हुई? कहीं ना कहीं जो एक आपसी खींचतान जो हमने कांग्रेस के लिए हमेशा से देखती हुई मिलती, क्या वाकई वो खींचतान इस बार भी टिकट में बनी? ठीक है, वो तो कांग्रेस की बात होगी, लेकिन अभी हम बीएसपी की जब बात कर रहे हैं तो बीएसपी ने अभी आज 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो इन 31 उम्मीदवारों की दावेदारी कहां कहां पर ज्यादा मजबूत आपको नजर आती है और कौन सा वो बड़ा चेहरा जो कहीं ना कहीं दूसरे बीजेपी या कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण अगर हम देखें, देखिए कोलारस से हमने जिस तरीके से हमने देखा कि नवल सिंह धाकड़ को मैदान में उतारा है, काफी बड़ा नाम हम इसको मानते हैं और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर लंबे समय से सियासत के कहीं ना कहीं केंद्र रहे हैं। शिवपुरी जिले में कोलारस की ये विधानसभा है, तो कहीं ना कहीं सीटों पे हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम है और मान के ये चला जा रहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस को फाइट दे सकते हैं, लेकिन अभी कहना है काफी जल्दबाजी भी होगी। इसके साथ में देखिए इंदर सिंह वर्मा का नाम मैं जिस तरह से नाम ले रहा था, राजगढ़ की सामान्य सीट है, ये भी एक अच्छा नाम बहुजन की तरफ से सामने निकल के आया है। ये भी फाइट करने की स्थिति में होंगे, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे लंबे समय से राजनीति के माहिर रहे हैं और जनता के बीच में इनकी पकड़ रही है। बहरहाल लेकिन इसके साथ में देखिए इसके साथ अगर हम देखें तो देवरस की सीट पे जरूर हम शंकर साकेत की जिस तरीके से हम बात जिक्र पहले भी हमने की है कहीं ना कहीं कि बहुजन समाज पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है, तो ये हुआ यही कि सिंगरौली जिले के जो देवरस विधानसभा है वहां से इनको शिवशंकर साकेत को मौका दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं वो चेहरे थे जिनका अनुमान हम लगा के चल रहे थे कि बसपा से काफी लंबे समय से टच में है, कई बार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ये जिक्र भी करते हुए दिखाई दे कि तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में खड़ा करेंगे। तो ये वही तमाम चेहरे थे जिसको देख के हम ये कह सकते थे कि बहुजन की तरफ से ये चेहरे सामने आ सकते हैं और हुआ भी कहीं ना कहीं वही हुआ है। हालांकि देखिए मुद्दे की बात हम यहाँ कर रहे थे कि मुद्दे मध्य प्रदेश में इस बार जुदा मुद्दे हैं। हालांकि कांग्रेस की मुद्दों की हम बात करें या बसपा की मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं समानता इसलिए आ रही क्योंकि दोनों ही विपक्ष में है और दोनों ही ये दाव कर रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। खासतौर पर देखिए बसपा का यही मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं तो उसको कम किया जाएगा अगर सरकार के अंदर आते हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई तीसरी मोर्चा सरकार बनाएगी, बहरहाल लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि मुश्किलें जरूर खड़े कर सकते हैं ये लोग, तमाम जो लोग हैं वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और अब स्थिति ये है कि एक के बाद एक बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और 31 उम्मीदवारों के नाम आज सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे तो हम आपको तस्वीरें भी बता रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्हें बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और कैसे वो तीसरे मोर्चे की तरफ एक मजबूती से अपने कदम बढ़ा रही है। वो इस लिस्ट को देख करके समझा जा सकता है क्योंकि ग्वालियर अंचल हो या फिर मध्य प्रदेश से लगते हुए कुछ इलाके अब तक बीएसपी वहीं से अपने उम्मीदवार उतारती थी, लेकिन अब देखिए ये दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई दूसरी
अहम सीटों पर भी बीएसपी के उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में चुनाव के मैदान में जब वोट होगा और उस वक्त जब नतीजे आएंगे तो बीएसपी के क्या नतीजे आते हैं, उसके पक्ष में कितनी सीटें आती हैं या फिर कुछ जगहों पर वो क्या दूसरे सियासी गणित बिगाड़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 31 उम्मीदवारों की ये सूची बीएसपी की तरफ से जारी की गई है।